गुड मॉर्निंग। स्टडी लैडर चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मोहन। आज हम फिर से सौर मंडल के पिंड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग चलिए देखते हैं सौर मंडल के पिंड में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन शॉर्टकट IAU के नाम से जाना जाता है, कि एक प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों के 3 श्रेणियों में बांटा गया। जितने भी सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, छोटे ग्रह थे, इस सब जितने भी सारे पिंड्स थे, इसको 3 पार्ट में बांटा गया। और इसके पहला जो परंपरागत ग्रह है, दूसरा जो है बौना ग्रह, और तीसरा को लघु सौर मंडलीय पिंड के रूप में बांटा गया, जिसमें पहला परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, मतलब 8 जो ग्रह था उसको परंपरागत ग्रह के रूप में रखा गया। और बौने ग्रह के श्रेणी में प्लूटो, चेरान, सेरस 2003 UV 313 को रखा गया। उसके बाद लघु सौर मंडलीय पिंड के अंतर्गत धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे पिंड को रखा गया। चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। ग्रह जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। शर्त नंबर 1, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, मतलब ग्रह वह कहलाएगा जो सौर मंडल के केंद्र में उपस्थित सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा। शर्त नंबर 2, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसके माध्यम से वो अपने अक्ष पे क्या करे, घूम सके, परिक्रमा कर सके, सूर्य का चक्कर लगा सके। शर्त नंबर 3, आसपास अन्य खगोलीय पिंड न हो, चाहे ऐसा कोई भीड़ भाड़ या बाधा उत्पन्न नहीं हो, ताकि उसे अपनी परिक्रमा करने में कोई भीड़ भाड़ या कोई बाधा उत्पन्न हो सके। ये तीनों शर्त IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सम्मेलन द्वारा ही तय किए गए थे, ग्रहों के शर्तें। और इसी शर्त को पूरा नहीं करने वाले ग्रह को उपग्रह की श्रेणी में रखा गया, जिसका परिणाम फलस्वरूप ग्रह की इसी परिभाषा के आधार पर यम, जिसे हम प्लूटो के नाम से भी जानते हैं, को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालकर यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, जिसका फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। अब देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से एग्जाम में आते हैं। प्रश्न इस तरह से आते हैं एग्जाम में, आपसे पूछ दिए जाएंगे कि बताइए परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है। तो हमें याद रखना है कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये भी पूछा जा सकता है कि IAU के अनुसार ग्रहों की कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो 3, प्रथम क्या होगा, परंपरागत ग्रह, दूसरा होगा बौना ग्रह, और तीसरा होगा लघु सौरमंडलीय पिंड। अब ये भी पूछा जाएगा कि बौने ग्रह में प्लूटो का नाम नहीं देकर आपसे पूछ लिया जाएगा चिरान किस प्रकार का ग्रह है। तो हमें याद होना चाहिए बौने ग्रह की श्रेणी में है। तो यह बौने ग्रह की श्रेणी में थे, बौने ग्रह होंगे सेरस और 2003 और UV 13, क्योंकि प्लूटो से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब लघु सौरमंडलीय पिंड में जो बच जाते हैं धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे पिंड। अब हम लोगों ने सौर मंडल के पिंड के बारे में कुछ समझा। अब हम आगे आंतरिक, बाह्य और ग्रहों के अकॉर्डिंग टू सूर्य के अकॉर्डिंग टू द्रव्यमान, अकॉर्डिंग टू मतलब उपग्रह, इस सब के माध्यम से समझेंगे कि उसका क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है, उसमें कितने उपग्रह हैं। ये सब चीज़ को हम अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे आंतरिक और बाह्य ग्रह को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आंतरिक एवं बाह्य ग्रह के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं ग्रह, आंतरिक एवं बाह्य। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आंतरिक ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। कहाँ हुआ है? सूर्य के निकट हुआ है, और निकट होने के कारण इसके तापमान जो होते हैं अधिक होते हैं। फैक्ट नंबर 2, ठोस ग्रह
आंतरिक ग्रह को ठोस ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण धूल और कण यहाँ पे नहीं टिक पाते हैं, और ठोस होने के कारण यहाँ पे लोहा और निकेल की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम चलते हैं दूसरा बाह्य ग्रह, जिसको जोवियन ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। जोवियन ग्रह के अंतर्गत या बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये 4 मुख्य ग्रह हैं। और इनके कुछ मुख्य फैक्ट इस तरह हैं। ये सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं, ये सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं। धूल कण एवं गैसों की अधिकता होती है। इसमें धूल और कण अधिक होने के कारण इसे गैसीय ग्रह भी कहते हैं। किसे? बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये बड़े आकार के कारण गुरुत्वाकर्षण अधिक होते हैं। ये ग्रह आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण भी क्या होता है? अधिक होता है। चलिए अब नोट में देखते हैं। आकार के अनुसार क्रम, बढ़ते क्रम में हम देखते हैं कि छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा ग्रह कौन है, उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है और उससे बड़ा कौन है। तो सबसे छोटा ग्रह में कौन सा ग्रह है? बुध। उससे बड़ा है मंगल, उससे बड़ा है शुक्र, उससे बड़ा है पृथ्वी, फिर उससे बड़ा है अरुण, फिर उससे बड़ा है वरुण और उससे बड़ा है शनि और फिर उससे बड़ा है बृहस्पति। कहने का यह अर्थ हुआ कि सबसे बड़ा ग्रह अकॉर्डिंग टू साइज मतलब आकार के अनुसार सबसे बड़े ग्रह में पृथ्वी और सबसे छोटा ग्रह कौन हुआ? बुध। अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि आकार के अनुसार पृथ्वी का क्रम कैमा है, तो आप याद रखें चौथा है। ऐसे सूर्य के अनुसार पृथ्वी का क्रम तीसरा है। अब देखते हैं सूर्य के दूरी का क्रम, मतलब सूर्य के दूरी के अनुसार अब ग्रहों का क्रम कैसा है। सबसे पहला क्रम पे आता है बुध, दूसरे पे आता है शुक्र और तीसरी पे आता है पृथ्वी, चौथा पे मंगल, पांचवा पे बृहस्पति, छठा पे शनि, सातवां पे अरुण, आठवां पे वरुण। अब इस तरह से हमने आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह को समझा। अब हम बारी बारी से ग्रह को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बुध शुक्र को पढ़ते हैं। चलिए अगले वीडियो में हमारा उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप उसे अवश्य देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।